पुजारा पार तुम्हारी। जन्म जन्म का मैं अपराधी, जन्म जन्म का मैं अपराधी। ओ जन्म जन्म का मैं अपराधी। कैसे तारोगे अब गुण भरा शरीर। गज की तेर सुनी रघुनंदन, गज की तेर सुनी रघुनंदन। नंगे पाँव पधारायण राम, नंगे पाँव पधारायण श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण भजमन नारायण। नारायण नारायण भजमन नारायण। नारायण नारायण ओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण भिलनी के वीर सुदामा के कंदोल, भिलनी के वीर सुदामा के कंदोल। भिलनी के वीर सुदामा के कंदोल, भिलनी के वीर सुदामा के कंदोल। रुचि रुचि भोग लगारायण रामा, रुचि रुचि भोग लगारायण श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण भजमन नारायण। नारायण नारायण भजमन नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ भजो बिहारी, प्रभु सुदशरथ भजो बिहारी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। नारायण नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आज की आनंद की गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर परम परमात्मा श्रीमद् नारायण एवं सतगुरुदेव की कृपा से आज हम सभी एकत्रित होकर क्या बना रहे हैं? गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसे शास्त्रों में व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या आचार्य पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। भगवान वेद व्यास का जन्म भी आज के दिन हुआ था और आज के ही दिन भगवान वेद व्यास ने शास्त्रों की रचना करनी प्रारंभ करी, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब लोग ये समझते हैं कि जो कथा मानने वाले जो व्यास जी हैं उनका दिन है आज व्यास पूर्णिमा। सत्यता में भगवान वेद व्यास, भगवान के ही स्वरूप वेद व्यास का जन्म आज के दिन हुआ और उन्होंने शास्त्रों की रचना आज के दिन लिखना प्रारंभ किया। समझ आ रही है? गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव या गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में संसार के सभी ऋषि, सभी आचार्य, सभी गुरु और सभी साधना तपस्या करने वाले लोग आज के दिन अपने अपने गुरुओं की शरण में जाते हैं। गुरु का अर्थ होता है, गुरु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। जो व्यक्ति अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से, पाप रूपी अंधकार से, अक्षुण्ण रूपी अंधकार से या सांसारिक अंधकार से जो आध्यात्म की तरफ ले जाए, जो ज्ञान की तरफ ले जाए, जो तपस्या की तरफ ले जाए, जो पुण्य की तरफ ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ शास्त्रों में कहा गया, हम लोग सब श्लोक बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें दूसरी लाइन हमने बोली गुरु साक्षात् परब्रह्म। जो गुरु ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे, ब्रह्म के रास्ते पर चला दे, ईश्वर का मार्ग प्रशस्त कर दे, उसे गुरु कहते हैं। गुरु बहुत प्रकार के श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने 24 गुरु बनाए। क्या नाम था उनका? भगवान दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु धारण किए। क्यों जी? एक से बात नहीं बनी, 24 गुरु धारण किए। संसार में दीक्षा गुरु में भी होता है, जिससे कान में मंत्र लिया जाता है। केवल एक बनाना चाहिए, केवल एक गुरु दीक्षा होना चाहिए, लेकिन शिक्षा के अनेकों गुरु हो सकते हैं। दत्तात्रेय ने क्या देखा कि रोड पर एक व्यक्ति पतंग बना रहा है। पतंग होती है ना, पतंग बना रहा है और रोड पर बैठकर पतंग बना रहा है। बहुत बड़ी सवारी और बारात वहां से निकल रही है, उसके सामने हो गई। तो जब वो बारात निकल गई, शोर शराबा बंद हो गया, तो दत्तात्रेय जी ने पूछा पतंग वाले से, पतंग वाले भैया, ये जो बारात जा रही थी किस चीज की जा रही थी? रैली किस चीज की थी? बोला पतंग। कौन सी बारात? पतंग जाता हूँ, बारात पता नहीं कहाँ गई बारात। बोला अभी तो गई है, मैंने ध्यान दिया, मेरा तो पतंग का काम है, तो पतंग बनाता हूँ, इसी पर ध्यान दिया। दत्तात्रेय जी गुरु धारण किया। क्यों? क्योंकि भाव अनख आलसहु ना जपत मंगल
ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करने में हमारी बुद्धि हमारी बहुत सहायता करती है। हमारा विवेक हमारी बहुत सहायता करता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें हमारे जीवन में सदैव व्याप्त रहती हैं और ये चार चीजें हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री हरि। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीजें हमारे जीवन में व्याप्त रहती हैं, हमें ग्रसित किए रहते हैं, जकड़े रहते हैं। और जब इन तीन चार चीजों में से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है, गुरु रूपी प्रकाश आता है, शास्त्र रूपी प्रकाश आता है, ईश्वर रूपी प्रकाश आता है, आध्यात्म रूपी प्रकाश आता है, तो इस अंधकार को, इस अज्ञान रूपी अंधकार को, इस कर्म रूपी अंधकार को, पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। केवल गुरु में शक्ति है। दत्तात्रेय जी ने अपने गुणों के आधार पर जिसमें जो गुण देखा उसको गुरु धारण कर लिया। गुण ही गुरु है। किसी ने आपको दीक्षा दे दी, किसी गुरु से आपने मंत्र ले लिया, तो गुरु ने आपको क्या दिया? क्या दिया गुरु ने? गुरु ने अपनी की हुई तपस्या आपको दे दी, गुरु ने की हुई अपनी साधना आपको दे दी, गुरु ने अपने इष्ट को प्रदान कर दिया, जिसका वो आजीवन से भजन पूजन साधना करता हुआ। और गुरु के पास कुछ नहीं होता देने को, धन संपत्ति नहीं होती। गुरु के पास होता अध्यात्म, गुरु के पास होता मार्ग, गुरु के पास होता चलने की राह। गुरु शास्त्रों में वर्णन है कि हरि रूप है, गुरु ठौर है, गुरु रूप है नहीं ठौर। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव जी महाराज फरमान करते हुए कहते हैं कि अगर गुरु रूठ जाए तो भगवान शरण नहीं देते, और अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण में आने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी महिमा है। हरि रूप है, गुरु ठौर है, गुरु रूप है। अब चर्चा ये चलती है गुरु कैसे हो, गुरु किसे कहा गया, गुरु का स्वरूप क्या है? तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथक् संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शक्ति बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार इति चतुर्विंशति गुणाः 24 गुण देवताओं के लिए बतलाए गए हैं। 24 गुण देवों के लिए बतलाए गए हैं, 20 गुण गुरु के लिए बतलाए गए हैं, 4 गुण कृष्ण में बतलाए गए हैं जो दिखने चाहिए गुरु के अंदर, जो जिन्हें हम देख पाए। अब इतने बड़े साधक गुरु के गुण देख पाए तो फिर हमें गुरु की आवश्यकता क्या है? लेकिन 4 गुण ऐसे हैं जो हमें जरूर देखने चाहिए। सबसे पहला रूपो वैशः परम लक्षणं दीयते विरूपः। रूप कैसा हो? रूप ऐसा हो जैसे जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, आनंद ही आनंद दिखाई देता है। हाँ, सूर्य के निकलते हुए कभी अंधेरा हुआ है? कभी अंधेरा नहीं होता। तो गुरु का रूप ऐसा हो, दिखावटी नहीं होना चाहिए, ईश्वर प्रदत्त रूप होना चाहिए, वेशभूषा ईश्वर जैसी होनी चाहिए। गुरु का पहला लक्षण। दूसरा रसम, गुरु के मुख से कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग हो, शास्त्रों को बात अपने शिष्य से करें, अच्छे ज्ञान की बात करें, अच्छे मार्ग की ओर ले जाने की बात करें, सदैव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। दूसरा लक्षण। तीसरा गंधम, जब हम गुरु के पास जाएं, जब हम अपने गुरु से मिलने के लिए जाएं तो हमारे अंदर आध्यात्म रूपी प्रकाश उत्पन्न हो जाए, बैठ जाए। हमें
पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का संसार हमारे जीवन में हो जाए, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा स्पर्शम, जब हम अपने चरण को स्पर्श करें तो वो हमें आशीष के माध्यम से हमारे विकारों का हरण कर ले, हमारी गंदगी का हरण कर ले, हमारे दोषों का हरण कर ले, हमारे दोषों का हरण कर ले, उसे गुरु कहा जाता है। गुरु शिष्य में और पुत्र में अंतर न समझे। गुरु वीआईपी दर्शन देने वाला नहीं हो, गुरु कान में मंत्र देने वाला हो, पंच संस्कार करके दीक्षित करे अपने शिष्य को। माइक में मंत्र बोलने वाले गुरु धारण करने से गुरु का तो विनाश होता ही होता है, शिष्य का भी विनाश होता है। शास्त्र आज्ञा देते हैं कान में मंत्र ले, पंच संस्कार कराए, शंख चक्र अंकित कराए, और कान में मंत्र ले, यज्ञ करे। पुरुष लोग दाहिने कान में मंत्र ले, महिलाएं बाएं कान में मंत्र ले। ये नियम है शास्त्रों का। दीक्षा दीक्षित है ना, जिन जिन्होंने लिया उनको पता होगा, है ना, पता है ना आपने लिए दीक्षा। तो आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम सभी यह संकल्पबद्ध हों कि किसी भी अभक्ष्य पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, सात्विक जीवन जिएंगे, अच्छे आचरण करेंगे और जितना हो सकेगा भगवत भजन करेंगे। देखिए शास्त्रों में ना बहुत चर्चाएं हैं, 4 वेद, 6 उपनिषद, 18 पुराण आदि आदि बहुत ग्रंथ हैं। लेकिन अगर किसी ने सब शास्त्रों को पढ़ करके निचोड़ प्राप्त करने का प्रयास किया तो एक ही निचोड़ निकला, यही कलिकाल साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनत राम गुण गावई। अनेकों युगों में जो पुण्य, जो प्रताप, जो धर्म, अनेकों यज्ञ करने से, अनेकों तप करने से, अनेकों तीर्थों का यात्रा करने से प्राप्त होता था, वो इस कलयुग में भगवत नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलौ केशव कीर्तना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। इस कलिकाल में केवल भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। श्री भक्ति महारानी भागवत में नारद जी से प्रश्न करती हैं कि मैं जो है युवा हो गई, जवान हो गई और मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों बच्चे बुढ़े हो गए, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसी ही स्थिति रही तो विदेशम गम्यते, मैं विदेश भाग जाऊंगी, भारत में नहीं रहूंगी। तब नारद जी ने उनको समझाया, यही रहिए, भक्ति सुतो तरु दीवा प्रेमिया संविदो भवति प्रसन्ना। आप यही रहिए, प्रसन्न रहिए और ये दोनों स्वस्थ होंगे, युवा होंगे और आपको आपकी आयु प्राप्त होगी। चिंता मत करिए। तो क्या करो? बोले हरि स्मृति सर्वविघ्नविमोचन। हरि की स्मृति सारी विपत्तियों को नष्ट कर देती है, हरि की स्मृति सारी कामनाओं को पूर्ण कर देती है, हरि की स्मृति हमारे सभी क्लेशों को, सभी विकारों को नष्ट कर देती है। इसमें कोई संदेह मत मानिए कि बस प्रवचन कर रहे हैं पढ़ करके, ये साक्षात अनुभव है कि हरि का स्मरण, हरि का दर्शन, हरि का नाम सभी पापों से, सभी कष्टों से कुछ मत करिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हरि का स्मरण करते रहिए। गुरु के द्वारा किया हुआ जो मंत्र है वो आपके लिए सुदर्शन चक्र का काम करता है, वो आपके लिए महामंत्र का काम करता है। आप उसको प्रयोग करके देखिए। किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो जाए, गुरु मंत्र के 11 बार पढ़ करके हाथ में जल लेकर 11 बार मंत्र का उच्चारण करिए मन में और पिला दीजिए। 11 दिन का प्रयोग करिए, सिर्फ 11 दिन का। पैरालाइसिस जैसी बीमारी भी नष्ट हो जाती है सिर्फ 11 दिन के प्रयोग से। लेकिन उसका भजन हमारे जीवन में निरंतर बना रहना चाहिए। स्वार्थ के लिए काम करने वाली चीज नहीं है ये कि स्वार्थ आया तो मंत्र पढ़ लिया, जरूरत लगी तो मंत्र पढ़ लिया, कष्ट आया
त्याग कर लिया। इसको निरंतरता में लाना चाहिए, प्रतिदिन जाप करना चाहिए, प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। एक बार को भगवान को भूल जाओ, चल जाएगा काम। भूल जाओगे भगवान को, विस्मृत कर दोगे तो चल जाएगा। लेकिन जो मंत्र आपने लिया है, जो मंत्र आपके कर्ण में कान के द्वारा हृदय तक पहुंचाया गया है, उस मंत्र को ये समझिए कि वो आपके जन्म और मृत्यु की सीढ़ी है। उसको विस्मृत मत कीजिए। जो मंत्र है मननाथ मंत्र, इस कलिकाल में मंत्र ही साक्षात देव है, जो हमें हर तरह से स्वस्थ मस्त आनंद में करता है। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता, ते मंत्राधीनं तस्मात् श्री गुरुवे नमः। ये समस्त संसार, समस्त दुनिया, सारा संसार किसके अधीन है? देवताओं के। किसके? देवताओं के अधीन ये पूरी दुनिया है। और देवता किसके अधीन है? देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र गुरु के अधीन है। मंत्र गुरु के अधीन। तो जड़ क्या हुई? जड़ क्या हुई? गुरु। और जब जड़ को पकड़ लोगे, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। जब गुरु की सीढ़ी को पकड़ोगे, जड़ को पकड़ोगे, तो कोई आपका कालवान का भला कर सकता है क्या? किसी की इतनी ताकत है कि गुरु की साधना पर संदेह उत्पन्न कर दे? कभी नहीं हो सकता। लेकिन निष्ठा बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि हमने मंत्र ले लिया और पाप करते घूमे, लड़ाई मारपीट करते घूमे कि गुरुजी ने कह दिया सिर तो फूटेगा ही नहीं, लड़ो। गुरुजी ने कह दिया टूटेगा फूटेगा ही नहीं, मारपीट करो नहीं। ये आपकी बुद्धि बताती आ रही है। जो गुरु का मंत्र है वो आध्यात्म में प्रशस्त करता है, वो आंतरिक आनंद देता है। अंदर का जो आनंद है, अंदर की जो सच्चाई है, अंदर की जो स्वच्छता है, उसे प्राप्त कराता है। बाहर तो नहा लिए साबुन लगा के, बॉडी लोशन लगा के, बॉडी लोशन लगा के, फेस वॉश लगा के, और अंदर करी है कि आत्मा हर प्रतिदिन जब सोते हो तो कहती है, अरे भैया आया था हरि भजन को और ओटन लगा पास। आया किसलिए था? वादा करके आया था गर्भ में, माँ के गर्भ में रौरव नरक में जब पड़ा हुआ था, जब अनेकों लाखों कीड़े काट रहे थे, पीड़ा हो रही थी, तो भगवान ने कहा बोल क्या चाहिए? हमारा इस बार निकाल दो, इस बार निकाल दो, भजन करूंगा, मुक्ति का मार्ग खोजूंगा। लेकिन जैसे संसार में आया, मैं तोड़ते माया, मैं मेरा मेरी मेरों में फंस गया। अच्छा फंस जाता है तो बोले सने सने उम्र बढ़ती चली जाती है ना? कैसे कैसे बढ़ती है उम्र? घोड़े की तरह। जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, समय का घोड़ा, तो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, एक दिन मौज में सोया, भरा पकड़ पे लाठी रोया बंदे, पकड़ पे लाठी रोया। अब भी राम सिमरने नहीं तो, अब भी राम सिमरने नहीं तो, पड़ेगा काल हथौड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। मन पे कहे जो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते, दुख ही दुख है पाते।
मन में कहे जो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते बंदे, दुख ही दुख है पाते। और माया के बस में है जो घोर नरक में जाते बंदे, घोर नरक में जाते। जो भी अजल अमर बनते थे, जो भी अजल अमर बनते थे, उनका भी भ्रम तोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ दौड़ा जाए समय का घोड़ा। अरे रावण जैसा प्रतापी राजा जिसका तीनों लोगों में राज्य, उसने यमराज को, उसने यमदूतों को नीचे दबा रखा था पैरों के तले। हाँ और कितने देव शनिदेव को उल्टा बांध दिया महाराज। क्या क्या कर रखा था, देवताओं को पकड़ के लाता था, बांध के रख देता था। उसको लगता था कि मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन जब समय की गति बढ़ी, समय का घोड़ा दौड़ा, तो वो ऐसा विनाश करता है, ऐसा जगता करता है कि उसके आने वाली संतति को भी प्राप्त नहीं हो पाता। दिया बचाए न दिया बाकी, न दिया बचता है न दिया जलाने वाले बचते हैं। इसलिए पाप रूपी प्रकाश रूपी पुण्य की तरफ चलिए, धर्म की तरफ चलिए, अच्छे कार्यों में लगिए, अच्छी जगह लगे रहिए। अब तो रागनी करवा दो, रागनी भीड़ देखो महाराज, समाई नहीं, जगह कम पड़ जाती है। और कोई करवा दो क्या नौटंकी, और वही भागवत कथा बिठा दो। मिर्जापुर कितना बड़ा गांव है, क्या कथा करिए। जो श्रद्धावान थे वो तो आते थे, लेकिन इतना बड़ा गांव है, इतना धनाढ्य पैसे वाला गांव है मिर्जापुर यहाँ, लेकिन भैया क्या बताएं, वहां तो धर्म के साथ तो सब जगह है, लेकिन धर्म के साथ साथ वहां पर राजनीतिक खेल है, भागवत कथा में जाने का। फिर हमारी हमने कलुब्रा में कथा, बहुत बड़ा गांव है, और सबसे बड़ी बात भक्तों का गांव है, ब्राह्मणों का गांव लगभग। वहां भी यही आते थे, श्रद्धावान तो आते थे। वही मेरा कहने का भाव ये है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा भाव इतना है कि जब धर्म का कार्य आता है, जब धर्म का मार्ग हमें मिलता है, तो हमें माया खींचती है, हमें नहीं पहुंचने देती। जैसी हो भवतव्यता तैसी बनत सहाय, आपने आवे काम पर ताय कहाँ ले जाए। ये भवतव्यता है, अगर गाड़ी से निकल के गुरु जी के यहाँ जाना है तो रास्ते में ऐसा समस्या बनेगी कि वापस आना पड़ेगा। गाँव को 300 किलोमीटर से चले आए, गाँव में पहुंचने वाले हो, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी कि पहुंचे नहीं पाओगे। ये क्या है, ये भवतव्यता है, हरि की कृपा है। अति हरि कृपा जाय पर हुई, पांव दे यह मार्ग शुरू। इस मार्ग में आने के लिए पैरों की जरूरत नहीं पड़ती, बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर साधन पैसा की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आने के लिए तो हरि की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। हरि जब बुलाएं तो कोई नहीं रुक सकता, और जब हम चाहें और हरि न चाहे तो कोई बुला नहीं सकता। तो हरि की कृपा से ही सब समझते हैं। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत बधाई। आप सभी स्वस्थ और आनंद में रहे, यही मेरी मंगल कामना है। जय श्री हरि, राधा राधा।